सलाम आदाब दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान और आप जुड़ चुके हैं द डेली राइजिंग स्टेट के साथ। एक बार फिर से आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपना अपना परचम लहरा रही है। एक तरफ गुपकार अलायंस और एक तरफ बीजेपी और एक तरफ जो अलग से निकल कर आ रहे हैं भाई कांग्रेस। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये पीडीपी, एनसी, ये सब कह रहे हैं कि हम अलायंस, मगर कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी सेंटर की पार्टी है वो कहीं ना कहीं अलायंस के साथ नहीं है। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जो नए इलेक्शन हो रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी खीमराज जी जो हैं एक सब एडिटर रह चुके हैं यूएनआई के लिए। काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, ये हमारे कुलीग भी रहे हैं, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक इस किस्म की शख्सियत जो है इस किस्म के दौर में जो है इलेक्शन में आती है। तो सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है कि आपने अपना समय दिया। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहाफ़त की ज़िंदगी से इस ज़िंदगी में, पॉलिटिकली ज़िंदगी में आने का क्या कारण है? दरअसल जब हम शोबा सहाफ़त में काम कर रहे थे तो हमारा एक ही मकसद था इसमें आने का कि हम जो पसमानदा, दबे कुचले और गरीब लोग हैं उनके लिए हम कुछ करें, और जो मफादामा के जो इशू, उनके जो मसाइल थे उनको हम उभारते थे। लेकिन जब हमें लगा कि आज के दौर में भी जहाँ मैं रहता हूँ थोपाल पंचायत, आज भी वहाँ पीने का पानी नहीं है। और आज से 15 साल पहले तकरीबन 15 साल हो गए हम उसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पानी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन हमारी जो पंचायत है, पंचायत थोपाल, और उसके साथ जो मुतसल पंचायत है, पंचायत ठोर है, चकवा है, और ये तीनों जो पंचायतें हैं ये पीएचई लिहाज से डोडा के साथ जुड़ी हुई है। और जब हम डोडा में जाते हैं तो उनका कहना है कि ये इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, तो आप रामबन जाइए। जब हम रामबन जाते हैं तो वो कहते हैं ये इलाका जो है ये डोडा के साथ है। तो आज तक हम पानी से महरूम हैं, और हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने माल मवेशी रखना भी छोड़ दिया है क्योंकि पानी की किल्लत है। हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। आज भी बिजली और पानी और दिगर मसाइल हैं लोगों को जो दरपेश हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद इस सियासत में आकर, और वैसे तो हम अवामी नुमाइंदगी तो कर रहे थे बतौर सहाफ़ी, लेकिन हम खुद इसमें आकर लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं। और हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये 15-15, 20-20 साल से जो ज़ैरे अल्तवा जो काम हैं ये क्यों नहीं होते। जैसे कि और भी पार्टियां थी, जैसे गुपकार अलायंस थी, बीजेपी थी, पैंथर पार्टी थी, और भी पार्टियां थी, कांग्रेस ही क्यों चुनी? हाँ, दरअसल कांग्रेस का शुरू में हमारे जो फैमिली के लोग हैं या हमारा जो मोहल्ला है वो तकरीबन शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो इसकी वजह से भी, और जब ये इलेक्शन का दौर था तो कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस में है सीनियर लीडर हैं वगैरह वगैरह, तो उस दौरान हम सहाफ़त में थे। मैंने हिंद समाचार, कश्मीर उज़्मा के साथ काम किया है यहाँ। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए, और उन्होंने हमें मैंडेट दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गरीब को मैंडेट दिया उन्होंने कि हम आवाम की जो है वो खिदमत कर सकें। वरना आप जानते हैं कि टिकट लेना कितना मुश्किल है, और
बड़े बड़े पैसे वालों को, असर सूख रखने वाले लोगों को टिकट मिलता है। ये तो पार्टी की बातें आ गई। सबसे पहले डीडीसी इलेक्शन, ये मतलब पूरे खिता में, पूरे हर जगह में है, तो आपका क्या मैनिफेस्ट रहेगा कि आप अगर आप आ जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किन कामों पे रखेंगे? हाँ, सबसे ज़्यादा जो है छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है लोगों की, जैसे बिजली है, पानी है, रास्ते हैं, तो वो किसी ने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी बातें समझने वाला बड़ा होता है। तो आज भी लोग जो हैं वो पानी से महरूम हैं, बिजली की किल्लत है और रास्ते नहीं हैं, कहीं रोड कनेक्टिविटी नहीं है और कई जगह रास्ते नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इसके लिए ये हमारे मंशूर में रहेंगी कि लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, सबसे पहले ये। और दूसरा हमारा जो है वो स्टेटहुड का, क्योंकि डोगरा रियासत को इस भाजपा गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी बना दी और ये डोगरों की रियासत थी। महाराजा गुलाब सिंह ने 16 मार्च 1846 को कश्मीर अमृतसर मुहदा करके कश्मीर को डोगरा रियासत के साथ जोड़ा और बहुत बड़ी एक रियासत बनाई। लेकिन हमारी डोगरों की बदकिस्मती है कि आज हम यूटी पे आ गए हैं। डोगरों ने हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दिया, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, एनडीए की गवर्नमेंट रही हो, डोगरों ने हमेशा तिरंगा थाम कर रखा। और आज तिरंगा थामने वालों को इनाम इन्होंने ये दिया है कि उनका रियासत का दर्जा भी छीन लिया। तो ये मुझे बहुत था जब से इन्होंने ये दर्जा छीना है। उसके बाद पार्लियामेंट में ये वादा भी किया गया था कि हम जो है ये रियासत बहाल करेंगे, रियासत का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक ये वादा जो है वफा ना हुआ। तो इसके लिए हम लड़ेंगे। जैसे कि हम दूर की बात नहीं करेंगे, हम बटोत ब्लॉक की ही बात करेंगे। हमारा यूथ जो है पढ़कर भी बेकार है, क्योंकि नौकरियां तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं निकाल रही है, तो कहाँ से होगा। उनके लिए आपका क्या रहेगा, यूथ के लिए, क्योंकि एक यंग आप भी हैं, आपने भी इस फील्ड से गुजरे हैं, तो आप उनके लिए क्या एक अलग से सोचेंगे? हाँ, देखिए, ये जो इलेक्शन है ये डीडीसी काउंसिल का है। जो लोग काउंसलर बनेंगे, ये काउंसिल में प्लानिंग होगी किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए वगैरह। और जो रोज़गार देने का है वो डिस्ट्रिक्ट की जो काउंसिल होगी, उनके जो काउंसलर बनेंगे उनके अख्तियारात क्या होंगे, और जो उनके चेयरमैन या पूरी काउंसिल है वो उस कितने उनके पास अख्तियारात होंगे कि वो रोज़गार के मौका जो हैं वो पैदा कर सकेंगे। तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि रोज़गार के मौका पैदा किए जाएं और लोगों को जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि असेंबली में हम असेंबली के लिए जा रहे हैं, असेंबली में कोई कानून पास करेंगे और उसके लिए कोई बड़े पैमाने पे नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। जो उनके हमारे दायरे अख्तियार में होगा, जो लोग जीतेंगे उनके दायरे अख्तियार में होगा, वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं टूरिज़्म, मेडिकल या एजुकेशन, इसमें क्या बदलाव दिखेंगे, क्योंकि एक नुमाइंदा 12 पंचायतों पर होगा, तो आपका इन पर सबसे पहले इन 3 चीज़ों पर क्या आपका रोल रहेगा? देखिए, तीनों चीज़ें जो हैं अहम हैं, लेकिन सबसे पहले जो है एजुकेशन, क्योंकि आज आप सुनते हैं कि लोग मांग करते हैं हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन अगर आपके पास होगी ना तो आप रोटी, कपड़ा, मकान हासिल कर लेंगे या तो छीन कर लेंगे, क्योंकि आप में वो सलाहियत पैदा होगी, आप में वो हौसला होगा, आप में वो तरबियत होगी कि आप वो हासिल कर लेंगे। उसके बाद है जैसे मेडिकल,
के तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी, तिब्बी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। और जो हमारा सियाहत है, टूरिज़म है, तो ये जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। जहाँ जहाँ भी ये जो टूरिस्ट प्लेस हैं, सियाती मकामात हैं, तो इनके लिए जो रोड कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम आती है, तो उनके रोड वो किए जाएंगे ठीक वगैरह, और उनको फ़रोग़ दिया जाएगा टूरिज़म को। जितना टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में, उतनी तरक्की होगी। तो ये उनके दायरे इख्तियार में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके लिए वो काम किया जाएगा। इस इलेक्शन में आप अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट क्या लेकर चल रहे हैं? स्ट्रांग पॉइंट तो हमारा आवाम हम पे एतमाद कर रही है, और हमारा वही एक स्ट्रांग पॉइंट है कि हमें यकीन है कि वो हम पे एतमाद किया है, वो हमें हमायत देंगे, और यही हमारा स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। ये थे हम। एक और हमारे किसी मित्र ने हमसे पूछा था कि अगर बात चल रही है हमारी कि अपकमिंग डीडीसी इलेक्शंस पर हमारी बात चल रही है आपसे, तो और भी पार्टियां जो हैं कंपटीशन में हैं, है ना, भाजपा ने क्या रोल अदा किया अभी तक, क्योंकि 2 साल तो हो गए सेंटर में आए हुए फिर से, है ना। बाकी जो सरकारें हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, उनका क्या रोल रहा, थोड़ा सा आप क्या मतलब उनके बारे में रखते हैं कि बीजेपी का बताएं ज़रा कि बीजेपी का क्या स्ट्रांग पॉइंट रहेगा, अगर वो भी तो कैंडिडेट, उनका भी तो आ रहा है आपके कंपटीशन में, तो वो उनका क्या स्ट्रांग पॉइंट रहेगा आपके लिए? देखिए, जिस पार्टी ने जो काम किया है वो तो दिखता है, ठीक है। तो भाजपा ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। जैसे जम्मू में, खासकर जम्मू के लोग आज 4G से महरूम हैं, उनका 4G छीन लिया गया। आज वो 2G है उनके पास, जिसकी वजह से उनका जो ऑनलाइन बिजनेस थे, उनकी पढ़ाई थी, वो मुतासिर हुई। और लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन तो लगा दिया एनडीए गवर्नमेंट ने, लेकिन उनको जो महाजर मज़दूर थे वो फंसे रहे, और रास्ते में पैदल चलकर कई लोगों की तो मौत हो गई, और कई लोग जो हैं वो दरबदर हुए, और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकी भाजपा गवर्नमेंट। और ख़ासकर जो जम्मू के जो आपकी सरकार का क्या रोल रहा उसमें लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान जो अपोजिशन की जो अहम सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस वगैरह, तो उन्होंने उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, और गवर्नमेंट से मांग की, और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई गई, उनके लिए लंगर लगाए गए। और जो कांग्रेस के वर्कर थे उन्होंने काफ़ी मदद की, जो महाजर मजदूर हैं यहाँ से वहाँ जा रहे थे। है कि कौन आने वाले इलेक्शनों में जीतेगा? देखिए, हमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं इन पर हमें पूरा भरोसा है, ये हमें पूरी हमायत देंगे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो अक्सरियत से सीट निकालेगी। और हम ये जो यहाँ के लोग हैं ये कुंभा परवरी को बढ़ावा नहीं देने वाले, और जो ये अपोजिशन जो ये लोग जो हैं ये कांग्रेस को कहते हैं कि भाई इनमें परिवारवाद है, कुंभा परवरी है, तो यहाँ भी भाजपा वाले भी वही कर रहे हैं, कुंभा परवरी। लेकिन ये लोग इनको कबूल नहीं करेंगे, और कांग्रेस के उम्मीदवार को भरपूर हमायत देकर ये डीडीसी काउंसिल में भेजेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये थे हमारे साथ खीमराज जी, जो एक सब एडिटर UNI के रह चुके हैं और अब
डीडीसी इलेक्शन के लिए कांग्रेस की तरफ से पटौद ब्लॉक में जो है उम्मीदवार है। बहुत अच्छा इनका एक पीछे वाला बैकग्राउंड रहा है, अच्छी सहाफत की है इन्होंने। तो उम्मीद है लोगों से कि अपना कैंडिडेट सोच समझ कर ही लाएंगे